पड़ोसी देशों की टेंशन बढ़ाने आ रहा लड़ाकू विमान LCA Mark 1A वायुसेना को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 15 अगस्त तक भारतीय वायुसेना को पहला LCA Mark 1A फाइटर जेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। विमान को पहले इस साल फरवरी-मार्च तक वायुसेना को सौंपने की योजना थी, लेकिन किसी न किसी कारण से इसमें बदलाव हो रहा है। वहीं वायुसेना प्रमुख सहित शीर्ष अधिकारी इस प्रतिष्ठित परियोजना में हुई प्रगति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। और आपको नया अपडेट बता दें कि ये LCA Mark 1A तेजस विमान का अपग्रेडेड वर्जन है, जो अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है, जिसमें आत्मरक्षा के लिए जैमर पॉड के साथ ही रेडार वार्निंग रिसीवर और कई अन्य खासियतें हैं। ये अपनी श्रेणी का सबसे हल्का और छोटा मल्टीपर्पस सुपरसोनिक फायर जेट है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वही भारतीय वायुसेना की बहुप्रतीक्षित आस है 15 अगस्त तक पूरी होने वाली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 15 अगस्त तक पहला LCA Mark 1A फाइटर जेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन में समस्या और अमेरिकी इंजन निर्माता की ओर से इंजनों की आपूर्ति में देरी की वजह से यह विलंब हुआ है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि अभी हाल ही में रूस यात्रा पर PM मोदी गए हुए थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से काफी सकारात्मक चर्चा हुई। इसमें आपसी व्यापार, सुरक्षा, कृषि, प्रौद्योगिकी जैसे विषयों भारत रूस सहयोग में विविधता लाने पर चर्चा हुई। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मोदी की रूस यात्रा को लेकर चिंता जताई है। और आपको विशेष जानकारी के लिए यह भी बता दें कि भारत ने पिछले 2 साल में रूस से बड़े पैमाने पर रियायती दाम पर कच्चे तेल की खरीद की है। इस खरीद का पैसा आज भी भारत में ही मौजूद है। इसका मतलब यह है कि भारत ने रियायती कच्चे तेल आयात के बदले जो पैसा रूस को दिया है, वो आज भी इसी देश में मौजूद है। जी हां, हाल में ही खुलासा हुआ है कि रूस ने भारतीय बैंकों में जमा हुए अरबों रुपये को भारतीय शेयरों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया है। इससे भारत का पैसा भारत में ही मौजूद है और रूस को भी कोई परेशानी नहीं है। इससे भारत और रूस के बीच हथियारों की खरीद को लेकर पैदा हुई पेमेंट की समस्या भी सुलझ गई है। और भारत और रूस मजबूत संबंध को देखते हुए वही रक्षा सूत्रों ने बताया कि सॉफ्टवेयर संबंधी कुछ समस्याएं रही हैं। हम इन मुद्दों को हल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। विमान को पहले इस साल फरवरी-मार्च तक वायुसेना को सौंपने की योजना थी, लेकिन किसी न किसी कारण से इसमें बदलाव हो रहा है। भारतीय वायुसेना चाहती है कि उसे उसके द्वारा बताई गई सभी महत्वपूर्ण विशिष्टताओं वाला फाइटर जेट मिले। वायुसेना प्रमुख सहित शीर्ष अधिकारी इस प्रतिष्ठित परियोजना में हुई प्रगति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि अमेरिका द्वारा GE 404 इंजनों की आपूर्ति में देरी के कारण ऑर्डर किए गए 33 LCA Mark 1A के कार्यक्रम में पहले ही कई महीनों की देरी हो चुकी है। उनके पास अन्य उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाएं होने के कारण यह देरी हुई है। अब अमेरिकी निर्माता ने सितंबर-अक्टूबर से हर महीने 1 या 2 इंजनों की आपूर्ति शुरू करने का आश्वासन दिया है,